अल्लाह की आजमाइश और तौबा। कुरान में बयान किया गया है कि अल्लाह ताला ने हज़रत दियाद को अदल के इम्तिहान में डाला। दो झगड़ते हुए फरीक अब के हुजरा इबादत में दाखिल हुए और अपने जल्दी में फैसला कर दिया। बाद अज़ां अब को एहसास हुआ कि दूसरी जानिब की मुकम्मल बात नहीं सुनी, तो अब फ़ौरन सजदे में गिर गए और अल्लाह से मुआफ़ी मांगी। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। और ये वाक़या हमें सिखाता है कि कोई भी इंसान ख़ता से पाक नहीं, मगर सच्ची तौबा कामयाबी की कुंजी है। इबादत और ज़ुहद। हज़रत दियाद इबादत में बहुत पेश थे। अब एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन इफ्तार करते। रात का एक तिहाई हिस्सा क़याम लैल में गुजारते। हमेशा अल्लाह की याद में मशगूल रहते। आपका ज़ुहद हमें सिखाता है कि इक़्तिदार, दौलत और शोहरत के बावजूद एक इंसान अल्लाह के बंदे बनकर जी सकता है। कारीगरी और मेहनत। अल्लाह ताला ने हज़रत दियाद को लोहा नरम करने का मोजिज़ा अता फरमाया। आप अपने हाथों से ज़रहें और हथियार बनाते और अपनी रोज़ी खुद कमाते थे। ये हमें सिखाता है कि मेहनत और रिज़्क़ हलाल अल्लाह के नज़दीक महबूब है। हज़रत सलमान, वारिस हिकमत व नबूवत। हज़रत दियाद के बेटे हज़रत सलमान उनके बाद बादशाह और नबी बने। उन्हें भी अल्लाह ने इल्म, नबूवत और गैर मामूली ताकतें अता फरमाईं, और बाप बेटे की ये जोड़ी इल्हामी क़ियादत की अलामत बन गई। हज़रत दियाद का पैगाम। हज़रत दियाद की ज़िंदगी हमें सिखाती है, ईमान ताकत से बड़ी ताकत है। इंसाफ इक़्तिदार से ज़्यादा ज़रूरी है। तौबा सबसे बड़ी इबादत है। अल्लाह का शुक्र करना हर हाल में बंदगी का असल जौहर है। दुआ। अल्लाह ताला हमें हज़रत दियाद की सीरत से सीखने, अदल, इबादत, तौबा और आजिज़ी अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।